Arpan Tiwari and welcome you all to the sixth video of the series Learnings from Life. Today we are going to discuss a topic जिस पे सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स ही नहीं उनके पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं उस इशू के लिए. दैट इज व्हाट टू डू इन लाइफ, विच लाइन टू चूज. करियर में क्या चूज करें, साइंस चूज करें, आर्ट्स चूज करें, कॉमर्स चूज करें और फिर आगे क्या करना है. इस लाइन को लेकर बहुत लोग बेखबर रहते हैं. अब अगर बच्चों से पूछा जाए तो लड़के तो बताते रहते हैं, उनके तो सब हाई फाई रहते हैं. आईएएस बनना है, प्रधानमंत्री बनना है, चीफ मिनिस्टर बनना है. अगर नेता लड़के होते हैं उनको तो सीधे चीफ मिनिस्टर बनना होता है, प्रधानमंत्री बनना होता है. और अगर लड़कियों से पूछा जाए तो वो तो उनका तो एक ये नहीं फैंसी और स्वैग वाला जो करियर होता है कि नहीं, मैं आई डू फैशन डिजाइनिंग या कुछ ऐसे करियर बता देंगे जो आपने सुना ही नहीं होगा. आई डू कॉपीराइट एडिटिंग, इस तरीके का करियर बता देंगे जो मुझे पता भी नहीं होता कि अरे इसमें भी करियर बन सकता है कहीं पे. ठीक है, मैंने ऐसे कुछ करियर ऐसे सुन चुकी हूँ मैं तो. और अगर एक तरफ बेटा बेटी तो अलग चल रहा है, अच्छा पिता जो होता है ना वो अपने बच्चे को हमेशा उसकी बुराई कभी कर ही नहीं सकता. पिताजी की अलग करियर लाइन चल रही होती है. हमारा बेटा इंजीनियर बनी है, इंजीनियरिंग करेगा हमारा लड़का. खैर इंजीनियरिंग की तो मार्केट अब डाउन हो चुकी है, इंजीनियर नहीं, अब हमारा लड़का सीधे आईएएस बनेगा. बिटिया हमारी पढ़ने में बहुत तेज है, बहुत बिल्कुल. बिटिया पता चला दुपट्टा फोल्ड करके उसमें चीटिंग रख के लेके जा रही है, लेकिन नहीं, बिटिया हमारी बहुत तेज है. घर पर सारे काम भी कर लेती है और साथ में पढ़ भी लेती है. बहुत तेज है हमारी बिटिया. अच्छा, बैक बेंचर्स का एक अलग ही स्वैग रहता है. उनसे अगर पूछो कि बेटा क्या करोगे, देखिए सर पहले तो हम पापा बनेंगे और फिर डिसाइड होगा जिम्मेदारियों के हिसाब से कि हम क्या करेंगे. और वो कुछ कर भी लेते हैं. एक अच्छी चीज़ ये है कि दे आर द जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स. उनको अगर ठेला भी पकड़ा दो तो वो ठेला भी लगा लेते हैं. उनको रोड के किनारे अगर बैठा दो तो वो रोड के किनारे भी बैठ जाएंगे. वो कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में ज़रूर कर लेते हैं. तो लेकिन एक क्वेश्चन मैं देखता हूँ, मैं बहुत लोग से पूछता हूँ कि क्या करना चाहोगे या क्या बनना चाहते हो, तो वो सब कोई ना कोई अपना करियर डिसाइड कर देते हैं. लेकिन कोई ये नहीं कहता है दैट आई वांट टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग फर्स्ट. पहले एक अच्छा बेटा बनना है या एक बेटी बनना है. अगर आप बेटी हैं तो एक अच्छी बेटी बनिए, अगर आप बेटा हैं तो एक अच्छा बेटी बनिए. अगर मैं कहूँ कि अच्छा बेटा या अच्छी बेटी, इसकी डिफिनेशन क्या है, तो इसकी डिफिनेशन देखते हैं कि अच्छा बेटा और बेटी आखिर क्या कौन से फैक्टर्स हैं जो अच्छा बेटा और बेटी डिसाइड करेंगे. सबसे पहला फैक्टर है एक आपके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए अपनी फैमिली के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने जो भी आपके टच में है उनके लिए. एक आपके पास सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहना चाहिए. स्टिक टू योर रूट्स, आप किसी भी पद पे पहुंच जाइए, कहीं भी पहुंच जाइए, किसी चमकदार शहर में पहुंच जाइए गांव से, या किसी भी बड़े ओहदे पे पहुंच जाइए, बहुत अच्छी पोजीशन पा जाइए, तब भी अपनी जड़ को कभी मत छोड़िएगा. आप अपनी जड़ से हमेशा जुड़े रखिए, क्योंकि अल्टीमेटली वो जड़ ही है जिसने आपको इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया है. बहुत लोग होते हैं जो अपनी जड़ को भूल जाते हैं. तो अगर आप अपनी जड़ को भूल जा रहे हैं, मान लो आप एक आईएएस ऑफिसर बने और आप अपनी जड़ को भूल गए, फिर आपके घर का कोई जा रहा है, या इवन आपके बहुत लोग तो अपने पेरेंट्स को ही भूल जाते हैं. वो जाएंगे, उनको थोड़ा इन्फीरियर महसूस होता है कि गाँव से मेरे पेरेंट्स आ गए. तो यू आर नॉट अ गुड ह्यूमन बीइंग. आप एक आईएएस अधिकारी फिर भी हैं, बट यू आर नॉट अ गुड ह्यूमन बीइंग. थर्ड, अ सेंस ऑफ फैमिली फीलिंग्स. सी बहुत जगह होता है, मैं देखता हूँ कि बहुत से ऐसे लड़के होते हैं जो बिल्कुल फैमिली फीलिंग्स तो भूल ही जाते हैं. उनको परिवार से ऐसा लगता है कोई मतलब ही नहीं है. वो कहीं पहुँच गए, किसी बड़े पद पे पहुँच गए या कहीं चले गए, तो उनको परिवार बिल्कुल अलग ही हो जाता है. या अगर चलो परिवार में मैं सबको जोड़ लेता हूँ कि अगर मान लो हम चाचा या किसी और का, अपने चाचा और ताऊ जी को भी जोड़ लेते हैं, तो अगर कुछ लड़कों को मतलब होता है तो सिर्फ अपने घर से, उनको सिर्फ अपने घर से मतलब होता है. उनको कोई मतलब नहीं है कि हमारे चाचा के घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, कहीं और ताऊ जी के यहाँ प्रॉब्लम चल रही है. खैर ये बोथ साइड होता है, ऐसा नहीं है कि रिश्ता सिर्फ वन साइड चलता है. रिश्ता हमेशा टू रिलेशनशिप में है. इसमें भी मैं आगे वीडियो बनाऊंगा कि कोई ना कोई रिलेशनशिप पे, तो मैं बताऊंगा कि किस तरीके से रिश्ते चलते हैं. जो निश्चित है टिट फॉर टैट का मतलब होता है कि वो एक बार एक तरफ से वो करेंगे तभी आप करोगे, निश्चित है. तो एक फैमिली फीलिंग्स फिलहाल बना के रखनी चाहिए. फोर्थ फैक्टर,
देखिए, अगर आप इज्जत बना नहीं सकते तो आपका कोई हक भी नहीं कि अपने पेरेंट्स की या अपने फैमिली की इज्जत को घटा दें। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। या तो उसको ऊपर ले जाइए, अगर आप ऊपर नहीं ले जा सकते तो कम से कम जहाँ पे वो है उसको वहीं पे रहने दीजिए, उसको घटाइए नहीं। ठीक है। फिफ्थ फैक्टर, स्टडी हार्ड विथ फोकस, दिस इज द प्राइम जॉब। अब आप स्टूडेंट हैं तो आपको ये काम तो करते ही रहना चाहिए। आप कुछ भी करो, अल्टीमेटली जब आपका रिजल्ट आएगा ना, अगर वो अच्छा आ गया तो आपको बाकी तो आप कुछ भी, फिर तो आप कुछ भी करोगे। मतलब आप ये सोचिए कि अगर आपका आईएएस में सिलेक्शन हो गया, फिर तो आप बस आओगे, पापा ये रही लड़की, पापा ऐसे रिजल्ट देख रहे होंगे कहीं, हाँ लड़की देखेंगे भी नहीं कि हाँ ठीक है ले जाओ ले जाओ ले जाओ, जहाँ मर्जी है शादी करो, वो आईएएस के रिजल्ट भी रख के रहेंगे। ओके। सो नाउ द क्वेश्चन arises, विच साइड टू चूज, कौन सी साइड चूज की जाए? विच साइड टू चूज? साइंस, कॉमर्स और आर्ट। और साइंस, इनके मैंने 3 नाम अलग भी रखे हैं। साइंस इज फैंसी साइड, कॉमर्स इज ग्रे एरिया, और यू कैन कॉल इट कलरफुल साइड, एंड द आर्ट इज ब्लैक एंड व्हाइट। ये मेरे नाम है। मतलब साइंस को मैं बोलता हूँ कि साइंस इज अ फैंसी साइड, इट्स अ कलरफुल साइड, क्योंकि हर चीज़ इसमें चमकती हुई दिखती है कि हाँ भैया सब बस साइंस ले लो, पूरी दुनिया चमकदार हो जाएगी। ठीक है। कॉमर्स थोड़ा ग्रे एरिया रहता है कि हाँ थोड़ा सा मतलब उतनी वैल्यू नहीं जितनी साइंस की रहती है। और नेक्स्ट चीज़ है आर्ट, ये तो ब्लैक एंड वाइट में चला जाता है, तो ब्लैक एंड वाइट मतलब बेसिक है। ठीक है। तो अब आता है कि साइंस लेनी है कि कॉमर्स लेना है या आर्ट लेना है। तो सबसे पहले तो अपने आप से ये पूछिए कि साइंस क्यों, कि किस लिए हम साइंस ले रहे हैं। मतलब इसलिए मत ले लेना साइंस की, लोग कहते हैं कि लाइंस बहुत है इसमें और बहुत सी लाइन ओपन हो जाएंगी। कोई मतलब लाइन तो ओपन बहुत सारी हो जाएंगी, लेकिन तुम्हें तो एक ही लाइन पे जाना है। ठीक है। या कोई मतलब इसके चक्कर में भी मन ले लेना कि हमारी क्लास की शिवानी उस क्लास में पढ़ती है और उसने साइंस ली है। मैंने देखा था कि आधे बच्चे तो सिर्फ इसलिए साइंस ले लिए थे कि वो 2-4 उनकी क्लास की जो उनकी मंगेतर थी, मतलब मंगेतर को नहीं कहेंगे, जो उनकी जो जिनको वो पसंद करते थे उन्होंने साइंस ली तो वो भी साइंस ले लिए। या मोहल्ले को बताना है कि हम भैया क्या कर रहे हैं बेटा, कौन सी साइड लिया? साइंस साइड लिए हैं। बिल्कुल सीधा ताड़ के। समझ में कितनी आती है? बिल्कुल नहीं, कतई समझ में नहीं आती है। ठीक है। अब आईआईटी का एग्ज़ाम दोगे। अब आईआईटी का फुल फॉर्म, मतलब मैंने दिया था एग्ज़ाम तो उसका तो मैं तो यही जानता था कि आईआईटी का फुल फॉर्म है इट इज़ टफ। तो मेरी औकात से ये बाहर था, लेकिन मैंने कैसे भी इंटर साइंस साइड कर लिया। ठीक है। फिर दूसरी साइड आती है कॉमर्स, द ग्रे एरिया। इसमें जैसे इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट निश्चित है आपके चारों तरफ है, लोग समझ नहीं पाते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स आपके चारों तरफ हर समय चल रही है। ठीक है। इंडिया में मैं इसमें एक फिगर बताता हूँ कि इंडिया में देयर इज ओनली 4% फाइनेंशियल लिटरेसी, ओनली 4%। अपने भारत में सिर्फ 4% वित्तीय साक्षरता आज के समय पे है। इकोनॉमिक्स के टर्मोलॉजीज नहीं पता है बहुत लोगों को, जबकि चारों तरफ उनकी इकोनॉमिक्स चल रही है। पैसा कमाना तो पता है, लेकिन जो उसके क्या कॉन्सेप्ट हैं, किस तरीके से इन्फ्लेशन आता है, डिमांड क्या होती है, सप्लाई क्या होती है, क्यों रेट बढ़ जाते हैं चीज़ों के। ठीक है। ये चीज़ें उनको बहुत लोगों को समझ में नहीं आती। रेट बढ़ना तो खैर समझ में आता है कि शॉर्टेज हो गई तो रेट बढ़ गया, ये तो समझ में आता है, लेकिन बहुत सी चीज़ें उनको नहीं समझ में आती। और फिर आता है माइंड एरिया, दैट इज ब्लैक एंड वाइट आर्ट। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि देखो, चाहे तुम कहे कुछ लो, ब्लैक एंड वाइट मतलब बेसिक। तो अगर तुम्हें मान लो आईएएस पीसीएस या एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में जाना है, तब तो आप यही सी पे जाइए सीधे। ठीक है। ये आपको समझ में भी आएगी, थोड़ा थ्योरेटिकल होता है, लिखना अच्छा होता है, इसमें लिखना बहुत पड़ता है, तो इसमें आप जाएंगे। या इन दोनों में आप कोई भी लाइन लीजिए, जब आप एडमिनिस्ट्रेटिव किसी भी एग्जाम देंगे तो आपको ये जरूर ही पढ़ना पड़ेगा। निश्चित है आपको इसमें देखिए आर्ट में हिस्ट्री तो जरूर ही आएगी, और आपको किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाना है तो आपको हिस्ट्री पढ़नी ही पड़ेगी, बिकॉज
वो कहावत एक लाइन में कहते हैं ना कि दोज हु डोंट रीड हिस्ट्री आर कंडेम्ड टू रिपीट इट। जो इतिहास पढ़ते नहीं वो इतिहास दोहराते हैं, तो आपको पढ़ना तो ही पड़ेगा, तो इसकी वैल्यू तब बन जाती है, ठीक है। लेकिन वैसे नॉर्मल लाइफ में इसकी वैल्यू नहीं रहती इतनी। तो अब क्वेश्चन राइज होता है कि कौन सी साइड लें, साइंस लें, कॉमर्स लें या आर्ट लें। सी पहले तो आप अपना रिजल्ट देखिए कि क्या रिजल्ट है, फिर दूसरा एक जो सबसे मेन चीज़ है वो है आपका इंटरेस्ट। आखिर इसमें से कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट इसमें जाग रहा है, ठीक है। साइंस में बस बहुत बार होता है कि लोगों को नहीं समझ में आती है, बहुत बच्चों को साइंस नहीं समझ में आती है, लेकिन वो एक फैंसी डिग्री होने के कारण उसको लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर नहीं समझ में आती है तो मेरी एक बात समझ लो, मत लेना, ठीक है। सिर्फ फैंसी के कारण मत लेना। अगर आप या तो आपको कोई अच्छा टीचर मिल जाए, अगर एक अच्छा टीचर आपको खैर ज़िंदगी पलट सकता है, वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ा के और फिर आपकी मेहनत पे भी डिपेंड करता है। अगर आप मेहनत करोगे तो निश्चित है फिर चाहे साइंस हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे आर्ट्स हो, ये सारी चीज़ें फिर आपको ईजी लगने लगेंगी। तो आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, ठीक है। कॉमर्स के पार्ट में थोड़ा सा कंपैरेटिवली अगर साइंस से देखा जाए तो थोड़ा सा मेहनत थोड़ी कम करनी पड़ती है, ठीक, और आप उसमें अच्छे मार्क्स भी स्कोर कर सकते हैं। आर्ट साइड पहले तो बहुत से स्कूलों में आर्ट्स होती ही नहीं है, और जो क्लासेस हैं जो आर्ट्स प्रोवाइड करते हैं तो निश्चित वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट्स, मतलब एक कहते हैं ना कि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए तो खैर अच्छी है, एक अच्छी लाइफ जीने के लिए भी ना आर्ट्स बहुत जरूरी है। ये सब्जेक्ट आप वैसे ना पढ़िए, बड़े ठीक है, मैं कहता हूँ कि एकेडमिक्स में आप यही तो पढ़िए, लेकिन आर्ट्स जो साइड है ना इसको आप पढ़िए जरूर, क्योंकि आपको आपके जीवन शैली को कैसे जीना है, कैसे रहना है, कैसे सोशलाइज होना है, अपने इतिहास क्या है, ये सब चीज़ें आपको यही साइड बता पाएगी। ओके, सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट टू डू इन लाइफ। आखिर लाइफ में करना क्या है। बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर लाइफ में करना क्या है। आप जो भी करिए, देखिए वहां पे उसमें सिर्फ दो प्रोबेबिलिटी होंगी, आइदर यू आर गोइंग टू गेट अ सक्सेस और देयर विल बी फेलियर। आप कुछ भी करेंगे तो वहां पे सिर्फ दो प्रोबेबिलिटी आएंगी, या तो आप सक्सेस करेंगे और या तो आप फेल हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन लाइन वही चूज करिए जो आपके मन की हो, जो जिसमें आपका इंटरेस्ट जगे, आपको कहने में मतलब आपको करने में मजा आए, वही चीज करिए, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आपको कुत्ते पसंद है, कुत्ते बेचो। तुम तो देख रहे हो यार इतने महंगे महंगे कुत्ते बिकते हैं, मैं तो चलो रोड के देखता हूँ देसी कुत्तों को कोई पूछता नहीं, मैं तो सोचता हूँ उनको भी बेचने लगूँ, ठीक है, कभी कभी। और अगर आपको जैसे आप साइंस में आपको बहुत इंटरेस्ट है, साइकेट्रिस्ट बनिए, इंजीनियर तो आप बनेंगे, ये साइंटिस्ट बनिए, ठीक है। आपको बकैती बहुत पसंद है, टीचर बन जाइए। मैं कर ही रहा हूँ उतनी देर से, ये छठी वीडियो है, छठी बकैती कर रहा हूँ, इसके बाद भी करता रहूँगा जब तक आदत है करने की, थोड़ी बहुत आदत पड़ गई है तो करता रहता हूँ, ठीक है। लेकिन जो भी करिए इंटरेस्ट से साथ करिए, क्योंकि सिर्फ दो प्रोबेबिलिटी होंगी, सक्सेस एंड फेलियर, बट हार्ड वर्क के साथ। आप कभी सोच सकते हैं कि मतलब एक आप खुद सोचिए, कभी आपने सोचा था कि एक बाल काटने वाला जो आदमी बाल काट रहा है उसकी कभी पूरी इंडिया में चेन चलेंगी। जाबी हबीब जो सैलून है उसकी पूरी इंडिया में चेन चल रही है, तो कभी कभी सोचा होगा कि बाल काटने वाला पूरी इंडिया में सैलून चला देगा, ठीक है। चाय वाला तो हमारा प्रधानमंत्री, तो चाय से बेचते बेचते प्रधानमंत्री बन गए। तो आप ये सोचिए कि कहीं ना कहीं हार्ड वर्क है। उनकी एक लाइन थी, उन्होंने एक लाइन चुनी, उसके बाद एक हार्ड वर्क किया और हार्ड वर्क से वो सक्सेस की राह पे बढ़ते चले गए। तो पहले तो आप वो लाइन चूज करिए, वो सोचिए, बैठिए, अपने पे ध्यान दीजिए, अपने पूछिए लोगों से कि आगे मैं किस चीज़ में सही लगता हूँ या किस चीज़ में मैं सही हूँ, और अपने जो क्लोज फ्रेंड्स हैं उनसे पूछो। खुद से एक बार इंट्रोस्पेक्ट करो अपने आप को कि मैं किस चीज़ में थोड़ा सा सही हूँ। बहुत लोग तो यार लड़के यही सोचेंगे कि यार मैं तो किसी भी चीज़ में अच्छा नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ सोने में अच्छा हूँ। तो ऐसा नहीं है, आप सोते सोते तो कुछ नहीं बन पाओगे, तो कुछ तो बनना ही पड़ेगा, क्योंकि सोने के लिए तो फिर लास्ट में 60-70 ईयर्स के बाद तो फिर सिर्फ सोना ही रहता है बस, ठीक है। जब तक लाइफ खत्म नहीं रहती तब तक सोना ही है, ठीक है। तो अभी जितना टाइम है इतने इसमें हार्डवर्क करते हैं, बाकी फिर बाद में दिखता जाएगा।
एक चीज़ मेरी हमेशा याद रखिएगा, कभी उस चीज़ में मत फंसिएगा जो चीज़ आप कभी दिल से करना नहीं चाहते हैं, ठीक है। आप मजबूरी में मत फंसिएगा कभी। एक बार उससे बाहर आकर, एक बार एक आउट ऑफ द जोन, आउट ऑफ द बॉक्स आना और एक बार उस लाइन को ट्राई करना जिसमें आपका मन हो, ठीक है। इस मतलब ये मत डरना कि यार क्या होगा, हो सकता है मैं फेल हो जाऊं। निश्चित है आप फेल हो सकते हैं, क्योंकि सक्सेस और फेलियर आखिर दो प्रोबेबिलिटी हैं, दे आर द टू साइड ऑफ अ कॉइन। तो हो सकता है यही होगा, लेकिन वो हिंदी की एक लाइन कहते हैं ना कि क्यों डरे, कि ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। तो आप अपनी फेलियर से भी कुछ सीखेंगे, निश्चित है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ सीखेंगे नहीं उससे। मैं एक अगली वीडियो या कोई वीडियो आएगी द फेलियर्स ऑफ लाइफ पे मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा और उसमें मैं बताऊंगा कि देखिएगा क्या क्या तजुर्बे होते हैं उसमें, ठीक है। तो इस चीज़ की बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, एक बार आउट ऑफ द बॉक्स आइए, अपनी लाइन को चुनिए, क्योंकि वंस की अगर एक बार आप उसमें फंस गए, वंस यू गेट स्टक ना, और आपकी कहीं शादी हो गई, कहीं बच्चे हो गए, तब तो आपको उसी जोन में आपको सिर्फ एडजस्ट करना पड़ेगा रेस्ट ऑफ लाइफ के लिए। और फिर आप अपनी लाइफ जिएंगे नहीं, आप अपनी लाइफ काटेंगे, ठीक है। उसको लाइफ जीना नहीं कहते, उसको लाइफ काटना कहते हैं। अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं तो महेंद्र सिंह धोनी इज द परफेक्ट एग्जाम्पल। देखो उसने वो मतलब ही वॉज अ टीटी, उसको टीटी की जॉब मिल गई थी स्पोर्ट्स कोटे के तहत, और अगर वो अपने आउट ऑफ द जोन, आउट ऑफ द बॉक्स ना आता तो शायद आज जो कहते हैं ना कि वर्ल्ड का एक बेस्ट जो क्रिकेट कैप्टन था वो नहीं बन पाता। तो उसकी लाइफ हमें एक सीरियस चीज़ सिखाती है कि देयर इज़ अ हार्ड वर्क। निश्चित वहाँ से मतलब हार्ड वर्क तो बहुत ही उसके साथ जुड़ा होगा, तो उस हार्ड वर्क को भी हमें पीछे पीछे देखते रहना है। ये नहीं पता चला आउट ऑफ बॉक्स आ गए, सब नौकरी को छोड़ के आगे घर पे सो गए आगे और हमें लग रहा है कि नहीं आप तो सब अच्छा चलेगा, ऐसा भी नहीं है। देयर विल बी हार्ड वर्क, वहाँ पे हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। वो तो मतलब है, उसको आप एक बाई डिफ़ॉल्ट अपने दिमाग में बना के रखिए, उसके बाद सोचिए सब कुछ, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ शेयर द वीडियो ऑल्सो। थैंक यू, गुड नाइट।